एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के अभी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई सभी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। इसलिए आप सभी के लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आए हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें। आपको मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के सारे एग्ज़ाम्स के हर शिफ्ट के पेपर के वीडियो आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। साथ ही जो भी एग्ज़ाम लगे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के इनके एग्ज़ाम्स के एनालिसिस भी मैं जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे कराऊंगा। बस आप लोग चैनल को देखते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 2 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। पहला प्रश्न है भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित होता है। और एनटीपीसी में साइंस के भी काफ़ी प्रश्न जीके जीएस के अलावा पूछे जाते हैं और रेलवे एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग मैथ और साइंस के जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में रहते हैं। तो हम लोग साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला है यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्न में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बम्बई शहर में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग के देखें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा चावल जो है सबसे ज़्यादा पैदा होता है, उसके बाद गेहूं, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, इस टाइप के आते हैं। ये देखिए अगला किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की है? तो आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण ने मालगुडी नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पीपीएम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी एग्जाम में जीके जीएस के साथ में कंप्यूटर के भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर जाकर कंप्यूटर्स के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पार्ट वाइज और एक लॉन्ग 500 प्रश्नों का कंप्यूटर का वीडियो बना रखा है। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी? तो आंसर हो जाएगा रूस ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य था? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो यही कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीपीएस के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैथ का प्रश्न है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी तैयार करते जाए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये अलजेब्रा के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को तैयार करते जाएं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है। साधारण ब्याज से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ते जाएं। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उलट बांसी किस भवन भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो आंसर हो जाएगा कबीर का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर होगा यह एक मीठे पानी की झील होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये मैथ का प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं अलजेब्रा संबंधी। ये ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते जाए किस टाइप के प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, और उस तरह से अपनी तैयारी करने में
सहायता मिलती है। तो बढ़ते अगले प्रश्न में, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हस्तियों में किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा योही ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो आंसर होगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे प्रश्न है मैथ का, रीजनिंग का प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला, भारत और चीन के बीच स्थित कारकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कारगिल के निकट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह घूमता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो आंसर हो जाएगा माइकल फिलिप्स ने किए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह अमेरिका के तैराक हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में ओएमआर का उपयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मार्ग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। और यह त्यौहार काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारा का सामान्य नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा क्विक सिल्वर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अलजेब्रा के इस टाइप के भी हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते जाएं। अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो आंसर हो जाएगा बीटी कपास को, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेक्नोमेट्री का प्रश्न हर एक से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पिछले वर्ष पूछे गए थे। ये देखिए माध्यिका माध्य बहुलक से एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डीआई से भी 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे मैथ में। ये देखिए ये चौथा प्रश्न है डीआई से। अगला प्रश्न ये मैथ और रीजनिंग के ये भी प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। देखिए कथन से 2 से 3 प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं और इस टाइप से भी आरेख संबंधी एक प्रश्न आता है। तो ये थे आज के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सारे प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा जीएस और साइंस के प्रश्नों को किस टाइप से और कहाँ से पूछे जाते हैं, साथ ही मैथ और रीजनिंग के किन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन लेकर आऊँगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।